आज है 27 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद इस बीच नए मंत्रियों की शपथ की चर्चा। छत्तीसगढ़ में लगने वाली आचार संहिता अब नए साल 2025 में लगेगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने को हैं, इस वजह से आचार संहिता लगाई जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर तय आरक्षण की प्रक्रिया की तारीख भी बदल दी गई है। आज शुक्रवार 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को होगी। 10वीं-12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस जारी। धमतरी जिले में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा निर्देश जारी करते ही जिले में भी तैयारी शुरू हो गई। प्रैक्टिकल परीक्षा 31 जनवरी तक पूरा कर जानकारी बोर्ड को देनी है। 20 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी। बिलासपुर में 31 और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रिटी बुलाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी है। वहीं होटल में भी नए साल के जश्न पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही होटल में प्रवेश के लिए रजिस्टर बनाने, हुक्का, रसायन, ड्रग्स, हथियार, चाकू जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं पर बैन लगाया गया है। नए साल से पहले बारिश होने का अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिले भीगेंगे। छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले कई जिलों में आज और कल ओला और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बंगाल में बने सिस्टम के असर के कारण बारिश की स्थिति बन रही है। अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। 31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल तो लगेगा 200 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना। जीएसटी रिटर्न मासिक और त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से अधिक तो ये जुर्माना 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने केजरीवाल पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की कैसी दुर्दशा हुई, कैसे कारनामे इन्होंने किए, ये दिल्ली की जनता ने देखा है। जो बेल पर बाहर हों, आप नेताओं के जेल जाने की एक लंबी फेहरिस्त है। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। गांजा, ड्रग्स, अवैध शराब बिक्री व गौ तस्करों पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बढ़ते अपराध, गांजा, ड्रग्स और मवेशी तस्करी के अलावा अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगाने एसपी मोहित गर्ग ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। एसपी गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारियों का क्राइम मीटिंग लेकर अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को कहा। नक्सलाइट इलाकों में फिर खुले स्कूल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जिला प्रशासन की पहल पर स्कूल चले अभियान चलाया जा रहा है। इसके फलस्वरूप सरकार के गठन के 1 साल के अंदर जिले में 28 पुनः संचालित शालाओं में 962 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा को अपनाया है। इन स्कूल्स में 12 स्कूल अति संवेदनशील माओवाद ग्रसित इलाके के हैं, जहां 20 सालों से स्कूल की गतिविधियां पूरी तरह से बंद थीं। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ में हर घर नल से जल की कवायद तेज हो गई। जल जीवन मिशन के तहत सीएम विष्णुदेव साय सरकार तेजी से काम करने वाली है। इसको लेकर सरकार ने वर्क फोर्स तैयार करने का काम शुरू कर दिया। आने वाले समय में प्रदेश में करीब 72,000 युवाओं को काम दिया जाएगा। ये काम पंचायत स्तर पर दिया जाएगा। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर फ्लाइट की टिकट महंगी हुई। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन के लिए शुरू की गई, लेकिन इसकी सेवाएं और बुकिंग अभी नियमित नहीं हो पाई। फ्लाइट का किराया 999 रुपए निर्धारित किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब टिकट महंगी कर 1999 से 5,999 रुपए तक कर दी गई। सरगुजा से हवाई सेवाओं का शुभारंभ रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था।
सुकमा में अब तक 2.43 लाख क्विंटल धान की खरीदी, बारिश के कारण बढ़ी परेशानियां। सुकमा जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश और बादल छाए रहने के कारण किसानों के लिए कठिनाइयां बढ़ गईं। खरीदी केंद्रों में धान को बारिश से बचाने के लिए प्रशासन और खरीदी प्रभारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी हो चुकी है और उठाव का गति धीमी है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ गई है। अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी, रेलवे स्टेशन में मंत्री ने किया प्रीपेड बूथ का शुभारंभ। कोरबा रेलवे स्टेशन में प्रीपेड बूथ इजी ट्रिप का शुभारंभ उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन में प्रीपेड बूथ का फीता काट कर शुभारंभ कर परिसर का बूथ जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि लंबे समय से कोरबा वासियों की मांग रही है कि स्टेशन परिसर में प्रीपेड बूथ का संचालन हो। एडमिशन देने में बढ़ती कोताही तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द, एक्शन मोड में सरकार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और केंद्रीय कानून आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्रवेश देने में कोताही करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर महादेव कांवरे ने दो टूक कहा कि ऐसे स्कूल प्रबंधन को बख्शा नहीं जाएगा। मान्यता रद्द करने के साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी ठोका जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल के बाद कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री विभिन्न मंचों पर इस बात का संकेत दे चुके हैं। विधानसभा में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक भी पारित किया जा चुका है। खबरों के अनुसार 31 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। बिलासपुर एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की भूमि पर अवैध खुदाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की भूमि पर मुरुम की अवैध खुदाई के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल की विशेष बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति, इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक क्रमशः 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। आवेदन के लिए अब सिर्फ 10 दिन शेष हैं। रायपुर गरियाबंद और जीपीएम में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति रद्द। छत्तीसगढ़ भाजपा के 450 से अधिक मंडलों में चुनाव चल रहे हैं। कुछ जगहों पर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बवाल भी हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही बड़े नेताओं से भिड़ गए। विधायकों पर अपने लोगों को तरजीह देने, कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप लगा। इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 29 दिसंबर को रद्द, 3 ट्रेन का समय बदला। बिलासपुर जोन की एक ट्रेन कैंसिल कर दी गई, जबकि 3 ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया। ऐसा 28 और 29 दिसंबर को मेगा ब्लॉक के चलते हो रहा है। दरअसल चक्रधरपुर मंडल के राजगंगापुर स्टेशन यार्ड में एफओबी गर्डर लॉन्चिंग किया जाना है। 29 दिसंबर 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18110/18109 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ के 14 लोगों को विदेशों में बनाया साइबर गुलाम। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड में अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है। वहां भारत से विजिटर वीजा पर जाने वालों को गुलाम बनाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कराई जा रही है। उन्हें साइबर गुलाम बनाने के लिए उन देशों के ठग गैंग उनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 17 लोगों की सूची भेजी है। छत्तीसगढ़ नागवंशी समाज के गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ नागवंशी समाज के गौरव दिवस महासम्मेलन में गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महादेव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा अर्चना से हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागवंशी समाज को कई विकास कार्यों की सौगात दी और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नक्सलगढ़ की बिटिया हेमवती ने किया छत्तीसगढ़ का नाम रोशन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की बिटिया हेमवती ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने प्रदेश का गौरव बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोंडागांव की राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी बिटिया हेमवती नाग को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। हेमवती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया।
हंगामे के बाद नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, आज बैठक में हो जाएगा साफ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले मंडल स्तर पर बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है। इसके चलते हाल ही में बीजेपी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद विरोध हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस मामले पर बड़ा कदम उठा सकते हैं, जहां 2 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर गाज गिर सकती है। रोजाना इंटरव्यू के बाद भी महीने भर में एक डॉक्टर ने ली ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ व जूनियर डॉक्टर्स की कमी को दूर करने प्रबंधन रोजाना वॉक इन इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन महीने भर में महज गिनती के डॉक्टर्स ने संपर्क किया, जिसमें एक डॉक्टर ने ही ज्वाइनिंग ली। मतलब साफ है कि बड़े डॉक्टर यहां आने से कतरा रहे हैं। 10 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन, सैकड़ों वाहनों के थमे पहिए। मालक परिवहन संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। इससे सैकड़ों ट्रकों के पहिए थम गए। मालक परिवहन संघ ने स्थानीय लोगों की अनदेखी और ट्रांसपोर्टर के रवैये को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय बैठक के बाद लिया। इस हड़ताल से अब कारोबारियों का बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को कांग्रेस ने दिखाया काला झंडा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को दुर्ग दौरे के दौरान कांग्रेस और समाज के लोगों ने काला झंडा दिखाया। डॉक्टर सलीम ने दुर्ग दौरे के दौरान मस्जिद कब्रिस्तान दरगाह का दौरा कर समाज के लोगों की बैठक की। इसके बाद सुपेला कॉफी हाउस के पास समाज के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिलकर उन्हें काला झंडा दिखाया।